हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कर्ल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें कर्ल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इससे पहले एक बार लास्ट लेक्चर को रिकॉल कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे कि कर्ल क्या होता है और उसका फिजिकल मीनिंग। कर्ल हम एक वेक्टर फील्ड का कैलकुलेट करते हैं और उसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है डेल क्रॉस ए। और इसकी फिजिकल मीनिंग की हम बात कर रहे थे तो हमने बताया कि डेल क्रॉस ए इक्वल टू जीरो। इफ डेल क्रॉस ए इक्वल टू जीरो दैट टाइम आपका जो वेक्टर फील्ड होगा वो क्या होगा, ई रोटेशनल टाइप का होगा। इफ डेल क्रॉस ए इज नॉट इक्वल टू जीरो दैट टाइम हम क्या बोल रहे थे कि आपका जो वेक्टर फील्ड होगा वो किस टाइप का होगा, रोटेशनल टाइप का होगा। जो वेक्टर फील्ड है वो किस टाइप का होगा, रोटेशनल टाइप का होगा। किसी भी वेक्टर फील्ड का यदि कर्ल जीरो है दैट टाइम आप इसे क्या बोलते हो, कंजर्वेटिव फील्ड। बोलते हो नहीं बोलते हो, बोलते हो ना। तो कंजर्वेटिव फील्ड यदि हम बात करें, कैसे चेक करें, तो आप कर्ल कर दो, उसका कर्ल करके देख लो। यदि जीरो आता है तो दैट टाइम आप क्या बोलोगे कि जो वेक्टर है वो आपका कंजर्वेटिव वेक्टर होगा, कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड होगा। एग्जाम्पल की हम बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इनका यदि हम कर्ल करते हैं तो आप क्या बोलोगे कि कर्ल इनका जीरो आता है। कर्ल यदि जीरो आता है तो ये क्या होंगे, कंजर्वेटिव फील्ड होंगे। तो इस तरह से हमने इसकी फिजिकल इंपॉर्टेंस के बारे में बात करी थी। इसके साथ साथ ही एक को डेफिनेशन डिफाइन करी थी कि मैग्नीट्यूड ऑफ कर्ल ऑफ ए किसके बराबर होता है, लिमिट डी ए टेंड्स टू जीरो 1 अपॉन डी ए लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज सरफेस ए डॉट डी एल। ये मैग्नीट्यूड ऑफ कर्ल को डिफाइन करता है यदि वहां पे डी ए एरिया एलिमेंट हो, डी ए क्या हो, एरिया एलिमेंट। और ये जो आपका टर्म है वो किस चीज को डिफाइन करता है, लाइन इंटीग्रल को डिफाइन करता है। किस चीज को डिफाइन करता है, लाइन इंटीग्रल को डिफाइन करता है। तो ये डेफिनेशन रहती है कर्ल ऑफ ए की। इसे ही यूज में लेके आज हम फॉर्मूला डेराइव करेंगे कर्ल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसको हैशटैग दो। और यदि हम इसके डायरेक्शन की बात करें तो कर्ल ऑफ ए आपका जो वेक्टर फील्ड है यदि एक्स वाई डायरेक्शन के अंदर रखा हुआ है तो कर्ल ऑफ ए डॉट के आप इसको इस तरह से लिखते हो, लिमिट डी ए दैट टाइम क्या होगा, डी एक्स डी वाई। यदि आपका वेक्टर फील्ड एक्स वाई प्लेन में है तो वहां पे एरिया क्या हो जाएगा, डी एक्स डी वाई टेंस टू जीरो या फिर डी ए टेंस टू जीरो। और यही आपको डेफिनेशन वहां पे लगानी है, ठीक है। तो इसी फंडे को हम यहाँ पे डेरिवेशन पार्ट के अंदर यूज में लेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए कर्ल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कर्ल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और डेराइव करते हैं हम आज फॉर्मूला। देखो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में ये पूछ लेता है डेराइव द फॉर्मूला ऑफ कर्ल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सेकंड ये पूछ लेता है कि कर्ल ऑफ एन वेक्टर फील्ड ए किसके बराबर होता है, डेल क्रॉस ए के बराबर होता है। तो दोनों का ही आंसर वही होगा जो हम अभी सिंप्लीफाई करेंगे। करें स्टार्ट, ठीक है। हेडिंग डाल लिया आपने। अब देखो हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर्ल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कर्ल है तो मतलब आप जो वेक्टर फील्ड ए लेकर चलोगे वो आपका क्या होगा, रोटेटिंग टाइप का होगा नहीं होगा, रोटेटिंग वेक्टर फील्ड होगा। तभी तो आप हम उसकी कर्ल की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। क्योंकि कर्ल का मतलब भी क्या होता है, हाउ वेक्टर फील्ड लाइन कर्लिंग अराउंड ए पॉइंट। एक पॉइंट के अराउंड किस तरह से वो कर्ल होती है। ओके, सो नाउ कैलकुलेट करना है हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, समझो एक बार, पहले समझो, लिखवाऊंगी मैं, एक एक स्टेप लिखवाऊंगी। सबसे पहले हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, कर लिया हमने। सेकेंड हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे ए वेक्टर फील्ड है वो किस टाइप का है, रोटेटिंग वेक्टर फील्ड है। ये भी हमें समझ आ गया। अब इसका स्टडी करने के लिए हम यहाँ पे के एल एम एन एक रेक्टेंगुलर पाथ कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे, रेक्टेंगुलर पाथ कंसीडर करेंगे जो कि आपका एक्स वाई प्लेन में है। क्या है, एक्स वाई प्लेन में। अब समझो इस चीज को अच्छे से सुनना। वेक्टर फील्ड यदि एक्स वाई प्लेन में है तो इसका कर्ल किस डायरेक्शन में आएगा, इसका कर्ल आपका आएगा जेड डायरेक्शन में। आएगा नहीं आएगा, आएगा ना। लास्ट लेक्चर में हमने डायरेक्शन निकालना भी सीखा है, ठीक है। तो
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई एक रेक्टेंगुलर पाथ कंसिडर करेंगे जो कि एक्स वाई प्लेन के अंदर सिचुएटेड है। अब बेटा हमें यहाँ पे कर्ल का फॉर्मूला कैसे डिटरमाइन करेंगे, यहाँ हम क्या करेंगे, सेपरेटली एक्स वाई जेड डायरेक्शन में कर्ल कंपोनेंट निकालेंगे। क्या करेंगे, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में सेपरेटली कर्ल कंपोनेंट निकालेंगे। उसके बाद हम कर्ल ऑफ ए, ये स्टेप्स है आपकी, एक तरह से समझ लो स्टेप्स है। अलोंग द एक्स डायरेक्शन आई केप, कर्ल ऑफ ए अलोंग द वाई डायरेक्शन जे केप, कर्ल ऑफ ए अलोंग द जेड डायरेक्शन के केप। सेपरेटली कंपोनेंट निकालकर यहां पर वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है, तो आपका कर्ल ऑफ ए आ जाएगा। अब ये भी समझ आ गया। अब ये समझो कि ये कैसे कैलकुलेट करें, ये कैसे कैलकुलेट करें और ये कैसे कैलकुलेट करें, कैसे कैलकुलेट करें। अब देखो इधर कर्ल ऑफ ए अलोंग द एक्स डायरेक्शन, अलोंग द वाई डायरेक्शन और अलोंग द जेड डायरेक्शन। कर्ल ऑफ ए हम सबसे पहले लेके चल रहे हैं एक्स वाई प्लेन में, मतलब आपका यहाँ पे आएगा इसका डायरेक्शन के कैप, जेड डायरेक्शन के अंदर इसका कर्ल आएगा। तो इसका फॉर्मूला अभी मैंने बताया आपको कि जो लिमिट डी ए टेंस टू 0 1/1 डी ए लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एल। तो बेसिकली ये फॉर्मूला हम अप्लाई करके ये सेपरेट कंपोनेंट्स निकाल लेंगे, अब ये कंपोनेंट निकालने के लिए हमें फॉर्मूला भी पता लग गया, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में अगेन देखो आपको किसकी रिक्वायरमेंट है, इसकी रिक्वायरमेंट है, और जो आप पाथ लेकर चल रहे हो क्या है, के एल एम एन, रेक्टेंगुलर पाथ है, और ये ध्यान रखना बहुत स्मॉल है, वो तो हम स्टडी करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए बड़ा साइज बना देता है, अदरवाइज ये बहुत स्मॉल है। तो जैसे जैसे हम रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हम यहाँ पे कैलकुलेट करते जा रहे हैं, स्टेप टू स्टेप बढ़ते जा रहे हैं। अब बेटा मुझे ये नहीं पता, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगी, इसको कैलकुलेट कर लूंगी। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कैलकुलेट करेंगे, के एल एम एन ए डॉट डी एल, ठीक है। ये कैलकुलेट कर लेंगे, अलग अलग सेपरेट कंपोनेंट इसके अंदर पुट करा तो हमारा कर्ल ऑफ ए आ जाएगा। तो ये स्टेप्स रहेगी आज के डेरिवेशन के। यहां भी नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं है, अभी अपन कंप्लीट डेरिवेशन करेंगे, उसको अच्छे से लिखेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, दैट टाइम आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि यहाँ पे इनको कैलकुलेट करने के लिए क्या फंडा यूज में लेना है, ये डेफिनेशन यूज में लेनी है, ये डेफिनेशन तो यूज में लेनी है, बट फिर अब ये भी तो टारगेट रहेगा कि ये निकालना है। इसको निकालने के लिए कौन सा फंडा यूज में लेंगे, जिस तरह से हम डाइवर्जेंस के अंदर कैलकुलेट कर रहे थे सेम वही फंडा हमें यहाँ अप्लाई करके ए टू डी एल निकालना है। कैसे, अभी समझ आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो इसको तो मैं इरेज कर देती हूँ, या साइड में लिखना चाहते हो आप तो साइड में लिख लो, इससे क्या आपको स्टेप्स रिमाइंड रहेगी कि आपको करना क्या है यहाँ पे, ठीक है। अभी तो मैं इरेज कर रही हूँ इसको, और जैसा जैसा अभी अपन ने यहाँ लिखा है वैसा वैसा हम कैलकुलेट करते जाते हैं तो अपना आंसर आ जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कर दो ड्रॉ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये लो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हमने बना दिया एक्स वाई और जेड। रेक्टेंगुलर पाथ हम कंसीडर करके चल रहे थे के एल एम एन, तो हम भी बना देते हैं यहाँ पे। ये आपका रेक्टेंगुलर पाथ बहुत स्मॉल है, बट समझने के लिए हमें इसको बड़ा बनाना पड़ता है। इसके हमने लेंथ डिफाइन कर दी dx, इसकी हमने ब्रेथ डिफाइन कर दी dy। वेक्टर फील्ड हम लेकर चल रहे हैं a, वो है आपका रोटेटिंग वेक्टर फील्ड, ठीक है। तो वेक्टर फील्ड का नामकरण कर दो कि ये रो के एल एम और ये एन। कंपोनेंट्स डिफाइन कर देते हैं वेक्टर फील्ड के। लेट हमने ओरिजिन ये माना, एक्स डायरेक्शन के अलोंग कंपोनेंट है आपका ए एक्स, वाई डायरेक्शन के अलोंग कंपोनेंट है ए वाई, जेड डायरेक्शन के अलोंग कंपोनेंट है ए जेड। और ये रेक्टेंगुलर पाथ कहाँ रखा हुआ है, एक्स वाई प्लेन के अंदर रखा हुआ है। यहाँ तक समझ आ गया, तो इसको लिख लो पहले, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। लिखो, वी कंसीडर ए small rectangular path K L M N in XY plane with length
लेंथ dx and breadth dy. Here A is rotating vector field and ax, ay, az are the component of field along the x, y and z direction. ठीक है? Here we calculate, देखो अब अच्छे से समझना इस चीज को, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे वो क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट है, जिसे समझने के बाद आपको डेरिवेशन कंप्लीट समझ आ जाएगा। इसको मैं इरेज कर रही हूँ ऊपर। अब कॉन्सेप्ट क्या रहेगा वो अच्छे से देखना। ये तो हमने डिफाइन कर दिया यहाँ पे कि जो एक्स कंपोनेंट है उसका रेट ऑफ चेंज अलोंग द वाई डायरेक्शन क्या है, डेल एक्स अपॉन डेल वाई। अब देखो एक्स कंपोनेंट अलोंग द एम एन के एल हम निकाल लेते हैं कि एक्स जो कंपोनेंट है उसकी वैल्यू अलोंग द एम एन क्या होगी और के एल क्या होगी। इसको कैसे कैलकुलेट करें? इसको कैलकुलेट करने के लिए आप साइड में इस तरह से बनाओ कि ये ओरिजिन है, ठीक है, साइड में बनाना इसको, ठीक है। ओरिजिन पे जो कंपोनेंट रहते हैं वो तो आपके क्या रहते हैं, हम डिफाइन करते हैं कि एक्स और ए वाई है। अब एक्स कंपोनेंट हमें निकालना है अलोंग द लाइन एम एन, ठीक है। अब देखो बेटा ये टोटल डिस्टेंस हमने कितनी डिफाइन की है, डी वाई, तो ओरिजिन से ये डिस्टेंस कितना होगा, डी वाई बाई 2 होगा, नहीं होगा, होगा ना। इसे हम लेंगे पॉजिटिव एक्स एक्स, ऑरिजिन से नीचे को हम लेंगे नेगेटिव वाई एक्स एक्स, और ये जो वैल्यू है रिमेनिंग ये कितनी रह गई आपका, डी वाई बाई 2, ठीक है। बट इसको नेगेटिव में क्यों लेंगे, बिकॉज हम ऑरिजिन से नीचे इसको माइनस का वाई एक्स एक्स डिफाइन करते हैं। सिमिलरली ए वाई कंपोनेंट हम कैलकुलेट करेंगे एम एल लाइन पे और एन के लाइन पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये ड्रॉ करा, तो ये डिस्टेंस बताओ ऑरिजिन से, टोटल dx है तो कितना हुआ dx बाई 2, और इसको हम कंसिडर करेंगे पॉजिटिव एक्स एक्स और इसको कंसिडर करेंगे नेगेटिव एक्स एक्स, और इसकी रिमेनिंग वैल्यू यहाँ पर कितनी रह गई, dx बाई 2। ये डिस्टेंस का फंडा पकड़ आया पहले, ये समझ आ गया। अब देखो बात को समझना, अब कैसे डिस्टेंस का फंडा हमें समझ आ गया। अब देखो ax component in the direction of nm, ax component in direction या फिर in the direction nm, बेसिकली हमें यहाँ पर ax कंपोनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करते थे, ओरिजिन ओ से, फ्रॉम ओ, या पे ऐसा करो आप इनका भी नामकरण कर दो, जैसे ये वैल्यूज जस्ट मिड पॉइंट आते हैं ना इसके, तो ये लो मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया, P Q R और ये लो S, ये मैंने इसके मिड पॉइंट पे डिफाइन कर दी। तो ये रहा आपका, अलग कलर पेन यूज में ले लेते हैं तो आपको अच्छे से दिखेगा, ये लो P, ये Q, ये R और ये S, ठीक है। तो फ्रॉम पॉइंट O टू R, इस पॉइंट पे कैसे कैलकुलेट करते थे कि ऑरिजिन पे एक्स कंपोनेंट कितना है ax, ठीक है, प्लस एक्स कंपोनेंट का y डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज कैसे डिफाइन करा था, वो हमने डेल एक्स अपॉन डेल ऑफ वाई।
इसको हम किससे मल्टीप्लाई करते थे कि कितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कवर कर रहा है, कितना डिस्टेंस प्लस का dy/2 हम उससे मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, जैसे हमने डाइवर्जेंस में कैलकुलेट करा था फॉर्मूला। सिमिलरली हमने वो ही फंडा यहाँ पे अप्लाई करा है। ऐसे के ऐसे ही कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करें एक्स कंपोनेंट इन द डायरेक्शन, या फिर हम बात करें इस वाली के लिए KL के लिए, किसके लिए, इन द KL फ्रॉम या फिर O to P, या P पॉइंट पे बात करें हम, P पॉइंट पे AX कंपोनेंट। अब बताओ P पॉइंट पे AX कंपोनेंट कितना होगा, P पॉइंट पे AX कंपोनेंट क्या होगा, ओरिजिन से है तो AX, ठीक है, ओरिजिन पे AX है, प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ AX अलोंग द y डायरेक्शन, ये रहा फॉर्मूला। इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम डिस्टेंस से, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, डिस्टेंस से। डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, नेगेटिव y एक्सिस मतलब माइनस का dy/2, ठीक है। ऐसे ही हम AY कंपोनेंट निकाल लेते हैं, AY कंपोनेंट 8 पॉइंट Q फ्रॉम O, बताओ इधर क्या होगा, AY कंपोनेंट यहां से यहां तक, ओरिजिन पे कितना है AY कंपोनेंट, AY है, ठीक है, प्लस अब देखो AY कंपोनेंट का रेट ऑफ चेंज अलोंग द x डायरेक्शन, डेल ऑफ AY अपॉन डेल ऑफ x, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, dx/2, ये हमने वैल्यू लिख ली। सिमिलरली AY कंपोनेंट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं S पॉइंट पे। अब आप खुद बताओ जल्दी से, यहाँ पे क्या होगा, AY प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ AY विद रेस्पेक्ट टू x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस से विच इज माइनस का dx/2। ये हमने कंपोनेंट्स निकाल लिए, किसके, एक ही कंपोनेंट्स निकाल लिए, इस पॉइंट पे निकाल लिया, इस पॉइंट पे निकाल लिया, इस पॉइंट पे निकाल लिया और इस पॉइंट पे निकाल लिया, ठीक है। अब कंपोनेंट्स हमें पता लग गए, एक्स कंपोनेंट यहाँ पे इन द डायरेक्शन की जगह पे लिख लो एक्स कंपोनेंट फ्रॉम O to R, एक्स कंपोनेंट फ्रॉम O to P, AY कंपोनेंट फ्रॉम Q to O, और सिमिलरली AY कंपोनेंट, ये वाला लिखना है ना, इसी के, चलो इधर लिखा देती हूँ मैं। सिमिलरली AY कंपोनेंट 8 S पॉइंट फ्रॉम O, कितना है आपके पास, AY प्लस डेल AY अपॉन डेल ऑफ x, ठीक है, माइनस का dx/2। इसको लिखो पहले। अब देखो इसको लिखने के बाद अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है लाइन इंटीग्रल A.dl। अब ये आ गया तो फिर हम कर्ल वाले फॉर्मूले में फॉर्मूला A.dl की नीड थी ना, वहां पे ये वैल्यू पुट कर देंगे तो कर्ल ऑफ A आ जाएगा। ये लिख लिया हो, इसको इरेज कर दूं मैं थोड़ा, चलो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, अपने हिसाब से लिख लेना। कंपोनेंट्स हमने निकाल लिए, नाउ अब देखो लाइन इंटीग्रल कैसे निकालेंगे हम। लाइन इंटीग्रल क्लोज लूप का निकालना है तो कैसे निकालते हैं, देखो लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज लूप A.dl, क्लोज लूप आपका क्या है, KLMN। हमें क्या करना है, इंडिविजुअल पाथ का लाइन इंटीग्रल निकालकर एड करना है। इंडिविजुअल पाथ की यदि मैं बात करूं तो स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से, इंटीग्रेशन ऑफ पाथ K से L A.dl, इंडिविजुअल पाथ का निकालकर उसे ऐड कर दो, प्लस आगे चलो L से M गए हम, ये यहाँ गए, ये रोटेटिंग पाथ है हमारा, है ना, ठीक है, यहाँ पे भी A.dl। अब इसकी दिक्कत ही नहीं है, हम ऑलरेडी कंपोनेंट्स कैलकुलेट कर चुके हैं, ये रहे हमारे चारों कंपोनेंट्स, तो ये तो हमें पता है ना, ये कंपोनेंट्स। आगे बढ़ो M से N A.dl प्लस N से K A.dl। अब इसमें पुट कर देते हैं हम A की वैल्यूज, अभी हमने कैलकुलेट करी ना इनकी A की वैल्यूज इन पॉइंट्स पे। देखो यहाँ पे हमने कैलकुलेट करी थी, इसकी वैल्यू यहाँ लिखी हुई है, इस वाले पॉइंट पे A कंपोनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करी। इस तरह से इन कंपोनेंट्स की यदि हम वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो आपके पास वैल्यूज क्या आएगी, यहाँ पे देखो KL, ये रहा KL, ये रही आपके पास A कंपोनेंट की वैल्यू, AX माइनस डेल AX अपॉन डेल ऑफ Y dy/2, ठीक है, एंड इंटीग्रेशन K to L dl प्लस यहाँ पे पुट करो L से हम, यहाँ पे वैल्यू है आपके पास AY प्लस
डेल ए वाई अपॉन डेल ऑफ एक्स डी एक्स बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ एल से एम डी एल, ठीक है, प्लस एम एंड, ये रहा एम एंड, यहाँ पे ए कंपोनेंट है अपने पास ए एक्स प्लस डेल ए एक्स अपॉन डेल ऑफ वाई डी वाई बाई 2 एंड इंटीग्रेशन देखो एम से एन डी एल, ठीक है। आगे यहाँ पुट करो, इसके लिए हमने वैल्यू कैलकुलेट करी थी, क्या है आपके पास ए वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल ऑफ एक्स डी एक्स बाई 2, ठीक है, इंटीग्रेशन आपके पास है एन से के डी एल, ठीक है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे जो हम ये लाइन इंटीग्रल सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना, तो इनमें हमें डायरेक्शन लेनी होती है पॉजिटिव एक्स एक्स के साइड। कैसे? के से एल गए हम, तो के से एल आपका इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव एक्स एक्स साइड, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव एक्स एक्स साइड ही है। आगे देखो एल से एम नीचे नेगेटिव लिया था, ऊपर पॉजिटिव, ये ऐसे बनाया था ना हमने, एक्स माइनस एक्स वाई ओ माइनस वाई। तो एक बार एलम में देखो, एलम में भी हम नेगेटिव से पॉजिटिव ही जा रहे हैं, तब भी हमें साइड में यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना। बट आगे देखो वापस थर्ड आपके कंपोनेंट की हम बात करें, थर्ड कंपोनेंट आपका क्या है, ये रहा एम से एन, एक सेकेंड देखो के एल हम गए तो मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव साइड, कोई दिक्कत नहीं, सही जा रहा है। एल से एम मतलब हम पॉजिटिव साइड ही जा रहे हैं, ये भी सही है। एम से एन तो हम पॉजिटिव से नेगेटिव साइड आ रहे हैं, बट इसकी जो डायरेक्शन है वो कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव साइड की ओर होनी चाहिए। किधर की साइड होनी चाहिए, इधर की साइड होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या लोगे, नेगेटिव साइन अप्लाई करोगे। चलो मैं अभी इसमें वैल्यूज लिखूंगी, उसमें मेंशन करवा दूंगी। नेक्स्ट देखो, नीचे है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए ना, जैसे एलम की हमने बात की, तो यहाँ पे तो साइन प्लस ही है, बट एम से एन आप अपोजिट आ रहे हो, नीचे की डायरेक्शन की ओर आ रहे हो, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आ रहे हो, तो फिर आपको यहाँ पे नेगेटिव ऑफ साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे जब मैं सिंप्लीफाई करूंगी तो सुनना अच्छे से, यहाँ पे नेगेटिव ऑफ डी एक्स लिखूंगी और यहाँ पे नेगेटिव ऑफ डी वाई लिखूंगी, इनकी वैल्यूज। क्यों? बिकॉज इंटीग्रेशन में हमेशा हमें डायरेक्शन पॉजिटिव साइड की ओर लेनी है, बट यहाँ यदि डायरेक्शन रिवर्ट आ रही है तो हमें वहां पे नेगेटिव साइन लगाना है। तो यही पुट कर दूं मैं इन इंटीग्रेशंस की वैल्यू। देखो इंटीग्रेशन ऑफ के टू एल नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, मतलब डी एक्स आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन रहेगा। आगे देखो एल एम नेगेटिव एक्स एक्स से पॉजिटिव एक्स एक्स, तो ये भी आपका क्या रहेगा, डी वाई। लिख लो इसको भी, ये रहा आपका डी वाई। आगे बढ़ो, आगे आपके पास है एम टू एन, बट डायरेक्शन इज अपोजिट, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस ऑफ डी एक्स, ठीक है। इधर आओ आगे, यहाँ पे क्या आएगा आपका अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस ऑफ डी ऑफ वाई। लिख लो यहाँ तक। करें इसको आगे सिंप्लीफाई, ये इरेज कर रही हूँ मैं। देखो इसको हम यदि सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू आपके पास क्या आएगी, ए डॉट डी एल के एल एम एन, यहाँ पे है नेगेटिव ऑफ, पूरा करो क्या इसको कंप्लीट, चलो कर ही देते हैं, ए एक्स डी एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल ऑफ वाई, ठीक है, डी एक्स डी वाई बाई 2, ये टर्म हमने कर ली। अब इस पे बढ़ो, ए वाई को हमने करा मल्टीप्लाई, करा डी वाई से, प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल ऑफ एक्स डी एक्स डी वाई बाई 2। अच्छे से लिख लो। आगे बढ़ो इस वाली टर्म पे, माइनस ऑफ ए एक्स डी एक्स, माइनस है ना यहाँ पे, ठीक है, और माइनस ऑफ डेल ए एक्स अपॉन डेल ऑफ वाई डी एक्स डी वाई बाई 2। कर लो बेटा, इसको सिंप्लीफाई कर लो। आगे देखो ये वाली टर्म माइनस ऑफ ए वाई डी वाई, माइनस ऑफ माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस हो गया, डेल ए वाई अपॉन डेल ऑफ एक्स
dy बाय 2, ये वैल्यू आ रही है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, अब इसको देखो, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है, ये भी कैंसिल हो रहा है। ठीक है, रिमेनिंग टर्म आपके पास क्या रह रही है, एक तो ये रह रही है, क्या ये और ये दोनों सेम है और माइनस का साइन है, तो क्या इसको लिख सकते हैं माइनस का 2 डेल ऑफ ए एक्स अपॉन डेल ऑफ वाई डेल एक्स डेल वाई अपॉन 2 लिख सकते हैं। सेम बेटा हम बात करें इस वाली टर्म की, तो ये दोनों भी सेम है, प्लस प्लस 2 डेल ऑफ ए वाई अपॉन डेल ऑफ एक्स डी एक्स डी वाई बाई 2। ठीक है, इसको आगे सिंप्लीफाई करो। कैसे सिंप्लीफाई करें, 2 से 2 कैंसिल, कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल। इसको मैं लिख सकती हूँ ना डेल ए वाई अपॉन डेल ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल ऑफ वाई, इस तरह से लिख लो इसको, और इन दोनों में से मैंने डी एक्स डी वाई कॉमन ले लिया। ठीक है, तो हमने ये लाइन इंटीग्रल निकाल लिया जब ये रेक्टेंगुलर पाथ एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ हो। सो नाउ if rectangular path situated in xy plane, then curl of a k cap, कर्ल का डायरेक्शन k cap डायरेक्शन में होगा, क्या होगा, लिमिट dx प्लेन है, रेक्टेंगुलर है, तो dA क्या होगा, dx dy टेंस टू 0, 1 अपॉन dx dy। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ a डॉट dl, और यहाँ पे आप क्या लगाते हो, बोलो जल्दी, KLMN क्लोज पाथ के लिए। अब देखो ये कैलकुलेट करा है क्या हमने, यस ये कैलकुलेट करा है, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दे, यदि ये वैल्यू यहाँ पुट कर दे तो कर्ल ऑफ a डॉट के हमारे पास आ जाएगा, कर्ल ऑफ a डॉट के, ये वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट करी है, ये रही, इसके डिनोमिनेटर में dx dy, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास वैल्यू क्या रहेगी, डेल बाय डेल ऑफ वाई एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल ऑफ वाई। लिखो यहाँ तक, दिख रहा है ना नीचे का, यहाँ पर ये नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, इधर लिख लो, इसको इरेज करो, इधर लिख लो, कर्ल ऑफ ए डॉट के आपके पास क्या रह रहा है, डेल ए वाई अपॉन डेल ऑफ एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल ऑफ वाई, ये वैल्यू आपकी रह रही है। अब देखो ये हमने निकाल लिया एक कंपोनेंट, ऐसे ही अब हम क्या कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो प्लेन है वो पहले कहाँ सिचुएटेड है, एक्स वाई प्लेन में सिचुएटेड है। सिमिलरली इफ प्लेन सिचुएटेड इन वाई जेड प्लेन, तो आपका कर्ल ऑफ ए डायरेक्शन बताओ कहाँ होगा, आई कैप ना, ये किसके बराबर होगा, इसका यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इसकी हमारे पास वैल्यू कैसे आएगी, कैसे ध्यान रखना है, पूरा कैलकुलेट नहीं करना है हमें। अभी देखो हमने एक्स वाई प्लेन में लिया है रेक्टेंगुलर पाथ को, तो आपके पास वैल्यू इस तरह से आ रही है, डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई। अब यहाँ पे प्लेन आपका जो रेक्टेंगुलर पाथ है वो वाई जेड प्लेन में है, तो इसके लिए वैल्यू कैसे लिखोगे, डेल ए जेड अपॉन डेल ऑफ वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल ऑफ जेड, इस तरह से लिखोगे। कैसे, इसी फॉर्मूले को यूज में लेते हुए, हमें पूरा कंप्लीट डेरिवेशन नहीं करना। सिमिलरली इफ प्लेन मतलब प्लेन सिचुएटेड, प्लेन की मैं बात करूं तो LMNN KLMN पाथ, ये समझना आप, है ना। सिमिलरली इफ KLMN पाथ रेक्टेंगुलर पाथ situated in जेड एक्स प्लेन, आपके पास एक्स वाई हो गया, वाई जेड हो गया, अब जेड एक्स प्लेन हो जाएगा। तो बताओ कर्ल ए की डायरेक्शन जे कैप ना, तो इसके लिए फॉर्मूला कैसे लिखोगे, जो बाद में है उसको पहले लिखना है, तो डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड माइनस डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स, इस तरह से ये हमने वैल्यूज निकाल ली। पुट कर दे फॉर्मूले में,
यहाँ पे आप पुट कर देते हैं कर्ल ऑफ एक्स, कर्ल ऑफ ए वाई, कर्ल ऑफ ए जेड, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। यदि हम इसकी वैल्यूज पुट करें तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, जेड अपॉन डेल ऑफ वाई, बोलो माइनस डेल ऑफ ए वाई अपॉन डेल ऑफ जेड, ठीक है, आई के प्लस प्लस कर्ल ऑफ ए वाई, जब आपका प्लेन एक्स जेड प्लेन में रखा हो, एक्स जेड प्लेन में रखा है तो डेल ऑफ ए जेड अपॉन डेल ऑफ एक्स माइनस डेल ऑफ ए एक्स अपॉन डेल ऑफ जेड, जे कैप प्लस प्लस जब आपका प्लेन एक्स वाई प्लेन में रखा हो तो ए वाई अपॉन डेल ऑफ एक्स माइनस डेल ए जे ए एक्स अपॉन डेल ऑफ वाई, के कैप। इस तरह से हमारे पास ये कंपोनेंट्स आ रहे थे, इनकी वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, आई जे के डेल बाय डेल ऑफ एक्स, डेल बाय डेल ऑफ वाई, डेल बाय डेल ऑफ जेड, एक्स ए वाई ए जेड, डिटर्मिनेंट निकाल लो। क्या इसको हाइड करके इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, करेक्ट है। माइनस का जे केप और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो वहाँ माइनस जे केप लेते हैं बट आगे यहाँ पे प्लस है, माइनस कॉमन लोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगी वैल्यू, इसको हाइड करो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, इट मीन ये जो वैल्यू किसके बराबर है, डेल क्रॉस ए के बराबर है, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, कर्ल ऑफ ए वेक्टर।